याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंदो परिमानंदमय समय सारि अविकार समय सारि अविकार। देव शास्त्र को बंद पूज्य भाई श्री का बूंद बूंद में अमृत का स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के परम शिष्य पूज्य लालचंद भाई, जिन्होंने ज्ञान का विषय बहुत खोला है कि ज्ञान में किस तरह से कार्य हो रहा है और ज्ञान में का प्रयोग सही दिशा में करने से जीव को अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। बोले ज्ञान और आनंद का जोड़ा है ना, तो ज्ञान को स्वभाव से देखने से उसमें आनंद प्रकट होता है ना। तो इसमें अपना 1418 नंबर का लेते हैं अपन कि मारा में रहेला भेदो ए पण मारा ज्ञान नो विषय નથી મનનો વિષય છે। આવો જાણવાથી ભેદનો ઉત્સાહ ઢીલો પડી જાય છે, અભેદનો ઉત્સાહ અપ્રતિહત વધી જાય છે। क्या कहा कि મારામાં રહેલા ભેદો એ પણ મારા જ્ઞાનનો વિષય નથી। मतलब ज्ञान का विषय नहीं का क्या मतलब है कि ज्ञान में क्या जानने में नहीं आ रहा है, कि जानने में तो आ रहा है लेकिन एक एक गुण भेद करके उसको विषय बनाएगा तो विकल्प उत्पन्न होगा। विकल्प उत्पन्न होगा तो जो आत्मा का आनंद आना चाहिए वो नहीं आता है ना। इसलिए कहा कि मारामा रेड़ो भेदो, जो गुण भेदो अंदर आत्मा में अनंत गुण है, नहीं है ऐसा नहीं। अगर गुण का भेद मतलब भेद क्या, हर गुण इंडिविजुअल है, कोई एक दूसरे में मिले हुए नहीं है ना। लेकिन गुण भेद का विकल्प करने के लिए नहीं, अखंड बने रहे हुए हैं, शाश्वत बने रहे हुए हैं, है ना। एक वस्तु में अखंड बने रहे हुए हैं, तो बोले उसका तो आनंद लेने जैसा है, उसका अनुभव करने जैसा है, उसकी महिमा आने जैसा है। कैसा अनंत वैभव, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म से भरा हुआ ये में एक गायक परमात्मा, एक प्रभु परमात्मा, ये मैं, ऐसा आनंद लेने जैसा है। गुण भेद करके तो विकल्प उठेगा, है ना। बोले मारा में रहेला भेदो ए पण मारा ज्ञान नो विषय नहीं। मतलब क्यों बनाऊं मैं गुण भेदों को, क्यों बनाऊं? गुण भेदों को जान लिया, ज्ञान का विषय नहीं। मतलब जान तो लिया मैंने कि आत्मा में अनंत गुण है, एक एक गुण की कितनी महिमा है, महिमा का कोई पार नहीं। कैसे है, अनंत गुण की अनंत महिमा है। महिमा तो है लेकिन गुण भेद नहीं है। गुण भेद करने से विकल्प खड़े होते हैं, तो बोले मन का विषय है ना कि आत्मा में इतने गुण है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। आत्मा ऐसा नहीं हो, ज्ञान में ही आत्मा है, ज्ञान से रचा पचा है, उसमें ज्ञान आनंद सुख आदि अनंत वैभव, अनंत गुण, अनंत सुख चक भरे हुए हैं। ऐसा अपने महिमावंत की महिमा करे ना, अभेद में जाके महिमा करे, अपने गुणमय परमात्मा हूँ मैं, ऐसे ज्ञान दर्शन आनंद सुख ऐसे फैलाने से फायदा क्या? ये तो किसी जीव को नहीं पता चलता है कि खाली आत्मा आत्मा करने से कैसे पता चले। बोला देखो इतने अनंत 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 गुण तुमने भरे हुए हैं, तो बोले कि मारा में रहेलो भेदो ए पण मारा ज्ञान नो विषय नहीं, है ना। मन नो विषय है, ये मन में आप निर्णय किया। मन किस लिए कहा? बोले सेमी पंचेंद्रिय होना चाहिए, है। तो मन से ये जीव निर्णय कर सकता है, विचार कर सकता है। मन होए तो विचार कर सकता है ना, किसी भी चीज को सुनना पड़ा तो उसके बारे में विचार कर सकता है। तो ये गुण भेद में विचार वगैरह करना ये मन का विषय है ना।
आओ जानवाथी भेदनो उत्साह ढीलो पड़ी जाए से, मतलब ऐसा अपन ने जाना कि ये मेरा ज्ञान का विषय नहीं है। उससे जो भेद रूप जो जानने का उत्साह था ना, वो ढीला पड़ के आत्मा के सन्मुख हो जाता है जी, पलटता है। कि उधर ज्यादा, मतलब हमने जान लिया, एक बार जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे में अनंत गुण भरे हुए हैं, अनंत सुख भरे हुए हैं। तो ऐसे अनंत गुण के बारे में ऐसे नहीं पता चला। तो फिर हमने पढ़ा पढ़ा कि देखो, श्रद्धा गुण का काम है अहम पना करना, ज्ञान का काम है जानना, चारित्र का काम है स्थिरता होना, स्थिरता रहना है, वीर्य का काम है स्वरूप की रचना करना। तो इतने, मतलब मेरे में इतना सामर्थ्य पड़ा, इतना गुण, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतना वैभव, वो मेरे में स्वयं में भरा हुआ पड़ा है। ऐसा वैभववान मैं हूँ, ऐसा वैभव कर अंदर का आवे, तो ये गुण भेद की तरफ लक्ष्य जाता था ना, वो ढीला पड़ जाता है और स्वभाव की तरफ आ जाता है, अपनी महिमावंत वस्तु को पकड़ लेता है ना। तो बोला जानवाना भेद नो उत्साह ढीलो पड़ी जाए, अभेद नो उत्साह अप्रतिहत बदी जा। एक अभेद क्या है, परमात्मा का उत्साह रहता है, निर्विकल्पता, मतलब उत्साह रहता है, मतलब कि उमंग रहती है, उत्साह रहती है, और अपनी महिमा आती रहती है कि इतना वैभववान, एक ज्ञान की अपने महिमा देखे तो इतनी अनंत 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 काल तक, और अनंत जो क्षय द्रव्य है उसके द्रव्य गुण पर्याय है, वो बिना प्रयत्न किए, बिना उपयोग को बाहर लगाए, बिना कुछ किए अपने ज्ञान के अंदर ऐसे प्रत्यक्षवत हो जाते हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों के, बिना बाहर झांके, बिना कुछ किए, अंदर में मेरे घर में बैठे हुए, मेरा आनंद पीते हुए, सुख पीते हुए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ऐसा महिमावंत मैं हूँ, ऐसा एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की महिमा है। तो ऐसी ऐसी अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, इसको पिए हुए बैठा ये मैं भगवान आत्मा, तो कितना महिमावंत सोचो। तो अपनी महिमा आनी चाहिए ना, अप्रतिहत भाव से अपने उत्साह, अभेद नो उत्साह है, अपनी महिमा बढ़ती जाती है। तो जो भेद रूप विकल्प है ना, जो मन का कार्य था, वो विश्राम को पा जाते, जान लिया, जाना है। पहले मन की तो शर्त रखी है कि सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, आत्मानुसार सम्यक दर्शन होने में सैनी पंचेंद्रिय की शर्त रखी है, क्योंकि विचार करने की शक्ति नहीं होगी तुम्हें, तो तू विचार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन विचार करने के, सब समझने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में, वो उसी में ही नहीं अटकना, फिर अभेद में आ जाना, ये कि वहां ज्यादा करेगा तो तुम्हारे विचार विकल्प उठने वाले हैं। इसलिए बोला है कि मारामा रहेला भेदो ए पण मारा ज्ञान में विषय नहीं। ये कहना क्यों है कि ज्ञान का विषय नहीं है, कि मुझे वहां अटकने की बात नहीं है। गुण भेद गुरुदेव जी ने बहुत बोलते, आत्मा में गुण भेद तो है, फिर उसको मना क्यों किया कि गुण भेद को नहीं जानता। बोले मना मना किया कि गुण भेद तो आत्मा में है, लेकिन तू गुण भेद को जानने जाएगा, तुझे विकल्प उठेगा। तो इसलिए अनंत गुणमय, अनंत गुण में अखंड पिंड है ना, ऐसा भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा को जान, तो उसमें अनंत गुण तो आ ही जाएंगे। अनंत गुण तो आ ही जाएंगे ना। किसी मनुष्य की अपन बारे बारे करे कि ये वो है, तो उसका तो आंख नाक कान हाथ पैर सभी तो आ जाएगा उसके अंदर, नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है, आ ही जाएगा उसके अंदर। हाँ, वैसे ही जब भगवान आत्मा कहा, तो जब अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा कहा, तो उसमें अनंत गुण तो आ ही गए हैं अंदर में। गुण भेद करके तुझे नहीं समझ में आ रहा था तो समझाया, लेकिन अब समझ के वापस उनको भेदों को छोड़ के अभेद में आ जाते हैं। इसलिए कहा कि मारामा रहेला भेदो पण मारा ज्ञान नो विषय નથી, મનનો વિષય છે। આવું જાણવાથી ભેદનો ઉત્સાહ ઢીલો પડી જાય, અભેદનો ઉત્સાહ अप्रतिहत बढ़ी जाए, बढ़ी जाए। आहा, अभेद का यानी अखंड का, यानी शाश्वत का, यानी उत्साह आ जाता है कि ओहो मैं इतना परिपूर्ण, इतना परिपूर्ण। तो एक जगह ही बस उपयोग काम करने लगता है कि ओहो मुझे बाहर में कहीं कुछ झांकने की जरूरत नहीं है। जब मेरे ज्ञान की सामर्थ्य ही इतनी है कि अपने में रह के पूरा लोकालोक को प्रतिभास हो जाए, यहाँ ऐसी स्वच्छता, ऐसी अपनी महिमा है, तो फिर मुझे बाहर झांक के तकलीफ होने की जरूरत क्या है। जब अपने को नहीं होता कि अभी जैसे मान लो काम है कुछ है, और जब पता है कि जूम पे सब आ रहा है कर रहा है, तो हम अपने घर में बैठ के चला लेंगे, अभी देख लेंगे, हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की झांकी की है। तो वैसे ही जब मेरे अंदर स्वभाव में टिके टिके उपयोग अंदर टिका है, रुका है, अंदर अतीन्द्रिय आनंद बरस रहा है, उस
काल में भी अगर मुझे 3 काल का प्रतिभास हो जाता है अंदर में, तो मुझे मुझे बाहर मतलब मन का विकल्प करके जरूरत क्या है मुझे? क्या जरूरत है मुझे? जब मुझे मेरे घर में बैठे ही सब कुछ दिख जाता है, लेकिन मुझे उन्हें देखने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि उनको देखने से कोई सुख आनंद तो आता नहीं है। तो जब ये पता चल जाए तो अपने अंदर में अभेद में रहने का उसको उत्साह बढ़ता रहता है। इसलिए बोले अभेद नो उत्साह अप्रतिहत बदी जाए छे। भेद का उत्साह मिट जाता है और अभेद का उत्साह बढ़ता जाता है। ऐसे ही लगनी ऐसे ही लगती है। जब ऐसी लगने लगती है, जब हमें सही दिशा पता चल जाती है ना, तो फिर वो एक तरफ प्रयत्न चलता रहता है ना, चार तरफ नहीं घूमता है, फिर एक तरफ चलता रहता है, चलता रहता है, तो फिर उत्साह से चलता रहता है कि अरे क्या बात है। इस तरह से अपना कार्य सहजपने होता रहता है। तो सहज काम है ये। जिधर आपके आपको हित भाषित होए, जिधर से लगे कि मेरा यहाँ कल्याण होने वाला है ये, तो आपका उधर में उत्साह बढ़ता जाता है, बाकी तरफ का ढीला पड़ता जाता है। ऐसे चार तरफ घूमता फिरता है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अब जब पता चला कि एक आत्मानुभव ही सार है, जिन शासन का सार एक आत्मानुभव है, तो आत्मानुभव की प्रक्रिया ये है कि ये ज्ञान में परमात्मा, ये ध्रुव परमात्मा, अनंत गुणों से भरा हुआ परमात्मा, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य, ऐसी दृष्टि, ऐसा अहम करने से ही मोक्ष मार्ग चालू होता है। और अंत तक की प्रक्रिया यही है, इसी में स्थिर होना। चारित्र भी यही स्थिर होने का नाम है ना। तो फिर उसका उत्साह बढ़ता जाता है। अप्रतिहतवाद मतलब बिना गेप के, बिना रुकावट के उसका उत्साह बढ़ता जाता है। फिर है परने जानता ज्ञान की सुख नथी। पर को जानता यानी कि पर में तू उत्साह लेगा तो उससे तुझे फायदा क्या हुआ? पर को पर जान ले बस। पर के बारे में जान लिया हमने। मान लो खट्टा को खट्टा जाना, मीठा को मीठा जाना, कोई दोष नहीं है खट्टा को खट्टा जानने में, मीठा को मीठा, क्योंकि जानना तो हमारा स्वभाव है। अब खट्टा अच्छा या मीठा अच्छा, ये बात कहाँ से लाता? तो ये तुम जहाँ खड़ा रहता है, तो वहां तूने विकल्प खड़ा किया, राग खड़ा कर लिया। तो पर ने जानता ज्ञान की सुख नथी। पर को जानने से सुख, बस पर को जान के फिर वहां से हट जाओ, हट जाओ कि बस हमने जान लिया। अभी मान लो कड़ाका की धूप है, अभी 3 बजे हम लोग जाएंगे, तो हमें पता चलता है कि बहुत कड़क धूप है, तो हम थोड़ी बिना चप्पल पहने या बिना उसके चले जाएंगे। हमें पता चल गया तो उस रूप अपन प्रयोग करेंगे ना, उसको यूज करेंगे ना। चाहे आप छतरी ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो, जो भी करोगे ना। ऐसे थोड़ी पता चल गया तो चलो चल गया ऐसा। तो जब पता चल गया है कि पर को पर जान लिया कि ये पर है, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा इनमें कुछ नहीं है, तो ये जान लिया, तो वहां से इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट खत्म हो गया तो अब पता चला कि पर को जानो और तो जानते रहोगे तो क्या सुख मिलेगा आपको? पर को हमने जान लिया, पर उसको जानते रहो तो आपको सुख मिलेगा कि नहीं? कि नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्योंकि पर से मुझे सुख कैसे मिलेगा? पर में सुख कहाँ है ही ना। तो जान के छूट जाता है, छूट ही जाता है ना। पर को पर जान लिया, छूट गया, सो में आ गया वापस। तो पर न जानता ज्ञान की सुख नथी, पर न जानता महा आकुलता थाय छे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहो कि पर न जानवानी इच्छा ने तो परिग्रह कहे छे। क्या कहा? पर को जानने की इच्छा को तो परिग्रह छे। जानवाना बहाने नीचे पण इच्छा को परिग्रह। पर को जानने में आ जाना कोई दोष नहीं है, आ जाएगा ना, ये तो हमारा स्वभाव है। लेकिन वो जानने की इच्छा को परिग्रह कहा है, क्योंकि इच्छा बनी रहती है ना। आपको देखो, इंद्रिय ज्ञान खड़ा किया तो खंड खंड ज्ञान, खंड खंड ज्ञान में एक साथ जानने में आता नहीं है। आपको थोड़ा जानने में है, थोड़ा जानने की इच्छा बनी रहती है। तो इच्छा को परिग्रह का है, पर को जानने की इच्छा को। सब समय यही तो लगा रहता है, इसको जान ले, ये कर ले, ये कर ले। तो जानना खाली जानता हुआ कहाँ रहता है? तुम जानने में कोई दोष नहीं है, अगर जान के छोड़ दे तो बात खत्म हुई। तो केवली भगवान के भी जानने में आ रहा है। पर ये अज्ञानी जीव जानने के बहाने से वहां रुकता है, अटकता है। फिर ये मेरा है, तेरा है, अब इसको लाओ, इसको हटाओ, ये सब उसके चालू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं पर को जानने की इच्छा ते परिग्रह छे।
पर को जानने की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। तुझे पर को पर जानना है तो पहले एक बार जानकारी ले ली ना कि ये पुद्गल है, तो पुद्गल है तो पुद्गल है, तो उसमें ज्ञान दर्शन आदि तो नहीं पाए जाते हैं, है ना। मान लो ये दृष्टांत है ना कि धोबी के यहाँ गया हुआ चद्दर, धोबी के यहाँ गया हुआ चद्दर, हमारा चद्दर मान लो धोबी को दिया हुआ था, अब वो एक सा चद्दर होने के कारण हमारा चद्दर कोई और लेके चला गया। चला गया और हमारे यहाँ किसी और का चद्दर आ गया। तो जब हमें पता चला तो हम धोबी के यहाँ गए कि हमारा चद्दर कहाँ है भैया, ये तो हमारा नहीं है। तो फिर उसने देखा कि अरे भाई साहब वो लेके गए थे, उनके यहाँ आपका चद्दर चला गया दिखता है। अब हम वहां गए तो हम उसके चद्दर को उठा के बोलते हैं कि भैया ये चद्दर तो हमारा है, तुम्हारा नहीं। वो तो बेचारा अपना मान के ओढ़ के सोया हुआ था, समझे ना। जब उसने देखा, पहले तो वो माना ही नहीं, फिर 2-3 बार कहा तो देखा, देखा तो उसने अपना चिन्ह देखा तो उसमें उसका चिन्ह नहीं था, उसने है तो फिर उसने चिन्ह देखते ही कहा कि हाँ भाई साहब मेरा नहीं था। तो अभी अभी अब उसको पर को पर का मान लिया, तो अब उसमें कितना इंटरेस्ट है, अब तो इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। मेरा मान के ओढ़ रखा था तो उसके इंटरेस्ट था, जब इसने पर को पर मान लिया तो इंटरेस्ट नहीं है। तो अब उस चद्दर को कब तक जानता ओढ़ता रहेगा, वो ओढ़ेगा ही नहीं, अब नहीं ओढ़ेगा, अब नहीं ओढ़ेगा, है ना। अब वो उसको रख देगा, बाजू में रख देगा, भले अभी रात को 12 बजे है तो ओढ़ के सोया है, लेकिन कल से नहीं उड़ेगा। अब उसके प्रति उसका इंटरेस्ट, ममत्व छूट गया है। वैसे ही पर को पर जान लिया तो बस उसको जानते रहने का कोई काम ही नहीं है। इसलिए कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहो कि परने जाणवानी इच्छा थे तो परिग्रह छे, जाणवाना बहाने नीचे पण इंद्रिय ज्ञान प्रकट थाय छे। जानने के बहाने इच्छा बनी रहती है, इच्छा आकुलता खड़ी करती है। खंड खंड ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान खंड खंड है, एक साथ जान नहीं सकता। थोड़ा जानता है तो थोड़ा आगे जानने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि तो इच्छा 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 ही बनी रहती है, आकुलता चालू रहती है। इसलिए बोले कि परिग्रह कहा है इसको, कि इसको जान लू, इसको जान लू, इसको जान लू। बोले जाननार को एक को जान ले तो सब जानने में आ जाएगा तेरे को, जैसा है वैसा जानने में आ जाएगा। अभी तो तू क्या करता है कि अपनी मर्जी से जानता है, अभी तो तू जैसा है वैसा कहाँ जानता है। जैसे मान लो गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल है तो वो तो अपने में है पूरा का पूरा। अब तुम उसको गुलाब का फूल जान के क्या क्या, बहुत बढ़िया खुशबू है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे इसका कलर कितना सुंदर है, मतलब तू तो वहां अटक गया। तो इसके लिए थोड़ी था, गुलाब का फूल तो अपने में था पूरा का पूरा, सुगंधमय वो अपने में है पूरा का पूरा। तो हमने जान लिया है तो इतना जान के कहाँ छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है, राग उत्पन्न करता है। और भगवान केवली भगवान के ज्ञान में तो सब आ रहा है, और उनके तो राग उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका तो अपना ज्ञानोपयोग, प्रश्नोपयोग, मतलब उनका उपयोग पूरा का पूरा आत्मा में लीन हो गया। तो उनके जानने में सब आ रहा है, लेकिन जानने की इच्छा नहीं है, परिग्रह नहीं है जानने की, सब इच्छा खत्म हो गई, उनकी जरूरत ही नहीं है उनको। जब अपने अंदर यहाँ रह के ही सब कुछ जानने में आ जाता है तो फिर जरूरत क्या है उधर झांकने की, है ना। तो बोले इंद्रिय ज्ञान प्रकट था जाए। फिर बोले जेने शुद्धात्मा ना ऊंडा संस्कार पाड्या हसे तेने मरण काले शुद्धात्मा आगल थई जाए छे। क्या कहा? जेने शुद्धात्मा ना ऊंडा संस्कार पाड्या हसे તેને મરણ કાલે શુદ્ધાત્મા આગળ થઈ જાય છે। અનુભવ ન હોય તો પણ જેટલે समय तत्व चिंतन में लागे तेटलो कमाणी छे। क्या कहा है, कितनी बढ़िया बात है। देखो, जिसने शुद्धात्मा के ऊंडे संस्कार अंदर डाले हैं कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कोई जन्म मरण नहीं है, मेरे में कोई रोग बीमारी नहीं है, मैं मात्र अनंत गुणों से भरा हुआ चैतन्यमय ज्ञान दर्शनमय आनंदमय हूँ, है। ऐसा जिसको खबर पड़े, ऐसा जिसको खबर पड़े ना, तो बोले उमदा संस्कार पाड़या सी कि बार बार में यही कि अरे मैं तो यही हूँ प्रभु, मैं तो यही हूँ। ये बाहर का जो चल रहा है वो मेरी सत्ता से बाहर है, ये सब बाहर हो रहा है,
मेरी चैतन्य सत्ता में तो अनंत 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 गुण उससे भरा हुआ है। ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, ऐसी अनंत 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 गुण शक्तियां भरी हुई ऐसा ये चैतन्य महापदार्थ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये उंडा संस्कार है ये। ऐसे इसी को पक्का करता रहना चाहिए कि ये देखो मैं गायक, ये देखो मैं परमात्मा, ये देखो मैं परिपूर्ण। बाहर में सारे काम हुए, सब होने के बाद भी देखो मेरे में क्या हुआ, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अपने एक एक गायक भाव का, जैसे जीव है, जीव जीव पर टिका हुआ है। अब वो मान लो दूसरे शरीर में गया तो जीव का जड़ तो नहीं हुआ, जीव तो जीव रहा। तो जिसने अपने जीवत्व शक्ति से, चित्ती शक्ति से अपने जीव बने को पहचाना हो ना, तो अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणमयी परमात्मा में हूँ ऐसा संस्कार डालता है। देह में रहते हुए भी देह से न्यारा, राग रहते हुए भी राग से न्यारा, कर्म रहते हुए भी कर्म से न्यारा। मैं एक चैतन्य महापदार्थ, परिपूर्ण पदार्थ, ये क्या एकमात्र परमात्मा मैं हूँ ऐसा जिसने संस्कार भी डाला हुआ, अभी चाहे उसके अनुभव नहीं हुआ है तो भी बोला मरण काल में उसको इधर मुख्य हो जाता है, भूलता नहीं है ना। अब बोले अरे अंतिम समय हमको अच्छा रहना चाहिए, अच्छा याद आना चाहिए। तूने अभ्यास किया होगा तो आएगा, और नहीं अभ्यास किया हुआ तो जिधर का अभ्यास किया वो मुख्य हो जाएगा। देह की जिंदगी भर देह की रक्षा पाड़ा है तो उस समय मरण काल में देह 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 ही दिखेगा। अरे कोई मेरा इलाज कराओ, अरे कोई मेरा ये करो। तुम्हारा इलाज ये है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जीव का क्या है बताओ। अगर ऐसा ऐसा विचार करे तो उसको शांति आनंद आ जाएगा, उसी समय शांति आ जाएगी कि बोले इसमें जो प्रक्रिया हो रही है वो भैया हो रही है। बस अपन क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर इलाज कर रहा है, हम क्या करें कि हम तो आनंदमय है, हम तो सुख में है। श्रीमद जी का बोलते हैं ना कि जब मरण काल आया तो अपने भाई को बोलते हैं मनसुख माँ का ध्यान रखना, ये तो स्वरूप में जा रहा हूँ। बोलो चले गए। सोगानी जी बाबूजी की आयु पूरी होने लगी तो थोड़ा गर्मी सा लगा, अपना स्नान करके आए और बैठ गए शांति से। बोलो हमें क्या करना है, देह को छूटना तो छूटो, और देह क्या छूटेगा, मैं ही चला जाऊंगा ना देह को छोड़ के। देह तो यही पड़ा रहेगा, देह तो परिवार वालों के पास ही पड़ा रहता है, जीव ही तो निकल के जाता है। तो देह में क्या दम क्या पड़ा है इसमें बताओ। अभी आपका बहुत बढ़िया फ्लैट है, मान लो बॉम्बे का बहुत बढ़िया फ्लैट है, अब आप यहाँ आए तो फ्लैट क्या काम आएगा। हम जहाँ है वहां पूरे है ना, हमारा काम तो हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा आनंद हमारे साथ है कि गाड़ी फ्लैटों में है, ये बताओ। अगर गाड़ी फ्लैटों में है तो हम वहां से छोड़ के आ गए तो हम दुखी हो जाएंगे। और मुनिराज के पास तो न रहने को घर है, न पहनने को कपड़ा है, न मतलब खाने के लिए उनको मतलब जैसे कि भाई अच्छा अपनी पसंद का बनाओ खाओ, कुछ नहीं है, लेकिन वो सुखी है। कैसे सुखी है कि सुख का आनंद का साधन हमारे अपने अंदर है, बाहर में नहीं है। परिग्रह से या बाहरी सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, कोई भी तरह का संबंध। सुख का नहीं है तो दुख का भी नहीं है, कोई हमें दुखी भी नहीं कर सकता, कोई हमें सुखी भी नहीं कर सकता। सुख तो मात्र, सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरारी है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा में है, बाकी सब तकरार है, सब झमेले हैं बाहर में। इसलिए बोला है कि जिन्हें शुद्धात्मा ना ऊंडा संस्कार पाड़िया हसी, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो भगवान आत्मा ही हूँ। बार बार में ऐसी धुन लगावे, ऐसा रस, ऐसा अहमपना होए ना जिसको डाला है, तेने मरण काले शुद्धात्मा आगळ થઈ જાય છે। मरण काले राग भी उत्पन्न होता है तो राग को गौण करके शुद्धात्मा को मुख्य कर लेता है। अपने आत्मा को देखो कितने मुनिराज है, उपसर्ग के काल में आत्मा को मुख्य कर लेते हैं। मरण काल में कुछ एक्स्ट्रा होता है क्या एक्स्ट्रा मतलब अंदर से इसके एक्स्ट्रा भाव नहीं है। जैसे किसी के बीमारी हो गई तो वेदना वेदना हुए तो उसको वेदना वेदना दिखेगी, क्योंकि शरीर को मैं मान रखा है, शरीर को मैं मान रखा है तो उसका ध्यान उधर उधर जाएगा। और जिसने आत्मा का अभ्यास किया है उसका ध्यान आत्मा की तरफ आ जाएगा।
जिसने इधर का अभ्यास किया है उसका ध्यान इधर आएगा, ये मुख्य हो जाएगा। जिसने शरीर को ही पोसा है उसका ध्यान उधर ही उधर चला जाएगा। एन केन प्रकारेण इसके पीछे ही लगा रहता है। इसका इलाज, इसमें कोई तकलीफ हुई तो मेरे में तकलीफ, इधर हो जाता है इधर हो जाता है तो मूर्छित हो जाता है। देखो ना, बड़े बड़ों का अभ्यास डिगमिगा जाता है, बड़ों बड़ों का अभ्यास डिगमिगा जाता है। इसने अंदर का शुद्धात्मा का अभ्यास करे ना, कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मेरे में परिणमन ही नहीं है, मैं अनंत गुण का धारी हूँ, मेरा एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जो विकार उत्पन्न कराए। शरीर और आत्मा जब दो बिल्कुल भिन्न भिन्न है तो देह में बीमारी हो चाहे जो हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इस तरह से अपने आत्मा का अभ्यास कर लेता है ना, तो फिर उसको मरण काले में आत्मा मुख्य हो जाता है, शरीर गौण हो जाता है। तो मरण काले शुद्धात्मा આગળ થઈ જાય છે। અનુભવ ન હોય તો પણ, जिसको अनुभव नहीं हुआ उसको भी જેટલો समय तत्व चिंतन में लागे तेटलो कमाणी छे। जितना समय आत्मा के तत्व चिंतन में लगता है उतना कमाई है उसका, समझ लो। क्योंकि लगाने लायक समय अपना इधर ही है कि जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग विधान। एक समय की पर्याय में वो पूरे पूरे वीतराग हो गए हैं, और हमारे एक समय की पर्याय में राग चल रहा है। लेकिन मैं जो हूँ जैसे भगवान है, जो मैं हूँ वैसे ही भगवान, मैं तो पूरा 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 परिपूर्ण परमात्मा हूँ, जिसको इधर शुद्धात्मा मुख्य हो गया है। शुद्धात्मा में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, शुद्धात्मा में और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना। तो ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ, जिसको यहाँ की मुख्यता रहे, यहाँ अपनापन रहे, तो उसको मरण काल में यही मुख्य हो जाता है, अपना शुद्धात्मा ही मुख्य हो जाता है, बाकी सब ऑटोमेटिक गौण हो जाते हैं। मतलब जेटलो समय, जितना समय तत्व चिंतन में लगता है ना वो कमाई है। अभी भी अपना विचार कर लो कि जितना समय स्वाध्याय करके जो अपने बारे में तत्व चिंतन मनन विचार चलता है ना, वही जीव की कमाई है, बाकी तो सारी गमाई है। बाकी तो क्या है, दिन भर भागा भागी इधर उधर हाफा धाफी करता रहता है। शुभ अशुभ शुभ अशुभ भाव में फंस फंस के अटक जाता है। एक को अच्छा मानता है, एक को खराब मानता है, जबकि दोनों अपने स्वभाव से बाहर है, दोनों आश्रव तत्व है ना। लेकिन जब ज्ञायक तत्व को मुख्य करे ना, अपने शुद्धात्मा को मुख्य करे, उसका चिंतन मनन करे, उसकी वैभव की गाथा अपने अंदर में चलती रहे, महिमा चलती रहे, ये मुख्य होए, वो कमाई है, वो कमाई है। वेद ज्ञान करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए, वेद ज्ञान चालू रखना चाहिए हमेशा। कोई भी प्रक्रिया हो रही है उसके अंदर मैं कौन हूँ, कल दृष्टांत दिया था ना आपका, मैं कौन हूँ, मैं तो खाली जानने देखने वाला, मैं तो खाली ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जो प्रक्रिया हो रही है तो तत्समय की योग्यता से अपने षटकारक से जो होने वाली है हो रही है, रोएगी। लेकिन मैं उस समय भी, उस काल में भी क्या कर रहा हूँ कि मैं तो ये टिका हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ, एक रूप रहा हुआ अनंत वैभव से भरचक परमात्मा, बस मैं तो यही हूँ, बस मैं तो यही हूँ। इस तरह से ध्रुवधाम एक ज्ञायक परमात्मा। ध्रुव को नक्की करो रे, ध्येय को नक्की करो रे, ध्येय है ध्रुव धाम में अपना, बात यह पक्की करो रे। आहा, अपना ध्येय क्या है, अपने नहीं बोलते कि तू आखिर चाहता है क्या है, तेरा अभिप्राय क्या है, तेरा इंटेंशन क्या है, तो तू नक्की तो कर कि मुझे क्या चाहिए। कभी बोलता है मुझे स्वर्ग चाहिए, कभी बोलता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तुझे चाहिए क्या, जहां से जन्म मरण छूटे ऐसा ज्ञायक परमात्मा चाहिए, कि विषय या संसार चलता चाहिए ऐसा चाहिए। जिसको शुद्धात्मा भा गया है उसके संसार नहीं रहता है, तो शुद्धात्मा के अलावा जो कुछ भाता है उसको संसार चलता रहता है। तो बोले जेने शुद्धात्मा ना ઊંડા સંસ્કાર પાડ્યા હશે તેને મરણ કાલે શુદ્ધાત્મા આગળ થઈ જાય છે। અનુભવ ન હોય તો પણ જેટલો સમય તત્વ ચિંતનમાં લાગે તેટલો કમાઈ है, वही कमाई है।
बाकी तो सारा समय वेस्टेज होता है ये, है। जबकि जानना 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 ही चलता है, और कुछ तो चलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ये विचार करे ना, तो उसको उसी समय में शांति सुख मिलता है। फिर बोले नव तत्व रूप द्रव्य ते गे नथी, नव तत्व ना भेदनो राग पण गे नथी। क्या कहा? नव तत्व रूप द्रव्य ते गे नथी, नव तत्वों से भरा हुआ जो बोलते हैं ना अपन, वो मेरे ज्ञान का गे नहीं। मतलब ये यहाँ सारी प्रयोजन की बात चल रही है। इसका मतलब आपने जाना नहीं तो फिर आप निर्णय कैसे करोगे? अरे जो निर्णय करके जो जीव आया है उसकी बात चल रही है। जिस जीव ने छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, अस्ति नास्ति, है ना, निमित्त उपादान, ये सब जो जो जान के आया है उस जीव की बात चल रही है भैया। कि तू खाली इनमें 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 समझने समझाने में मत पटक, तू आगे बढ़ा, ये कहना चाह रहे हैं। नव तत्व स्वरूप द्रव्य से गे नथी, नव तत्व ना भेदनो राग पण गे नथी, तेने जाननार भावेंद्रिय पण गे नथी, है। केवल गायक कज गे छे, खाली मेरा ये गायक परमात्मा यही मेरा स्वगेय है। बाकी ये सब भेद रूप विकल्प है, तो इनमें अटकने जैसा नहीं है। बस यहाँ ये कहना है अटकने जैसा नहीं है। नव तत्वों का ज्ञान कर लिया कि है जैसा है, अब आश्रव को आश्रव के खाते में डालेगा कि आश्रव को जीव के खाते में डालेगा? ज्ञान करके क्या करेगा कि सही दिशा ले ले, बस बात खत्म हुई। तो बोले केवल गायक ज गे छे, आमा तो आपको गे बदली गयो, आहा, पर की जगह स्वगे आ गया, बदल गया। अब तुम आत्मा में जो जो भरा है उसका आनंद ले ले तुम। अपने घर में कोई आदमी साल भर कहीं परदेश गया हुआ था, और अपने घर में वो आया, तो अभी वहां से निकला तो अपने घर के सपने देख रहा था वो, अरे वहां ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब जो घर में आया तो उसका आनंद लेगा कि अभी भी विकल्प करेगा? अभी तो आनंद लेगा ना, अभी थोड़ी विकल्प करेगा। तो वहां से निकला तो उसके चल रहा था विकल्प, तो यहाँ आएगा तो सब साक्षात है उसके, तो उसका आनंद लेगा। वैसे अपना ने कि जानना है कि नव तत्व है, ये आश्रव बंध सवर्ण निद्रा मोक्ष एक समय के परिणाम में उत्पन्न होती हुई अवस्था है। लेकिन मुझ गया एक परमात्मा में तो ये नहीं है। ये तो अपरिणामी ध्रुव गया एक। तो जिसका लक्ष्य, जिसका अहम, जिसका गे गे स्वगे, ये भगवान आत्मा बनता है ना, तो उसके बोला आमा तो आखो गे बदली गयो, ज्ञान पर न जान तो नथी, तेमा तो आखो गे बदली गयो। पर की तरफ झुकाव नहीं रहता है, पर का वजन नहीं रहता है, पर की तरफ से लक्ष्य हट के स्वभाव की तरफ आ जाता है। ये प्रयोजन है कहने का। आहा, पर न जानवानी कोई चक्षु छेज नहीं। पर्यायार्थिक नहीं कि चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। क्या कहा? पर्यायार्थिक चक्षु सर्वथा बंद कर दे। आ विश्व में केवल एक गायक कैज गे छे। ओहो, जो उसका अर्जुन का दृष्टांत आता है ना, कि अर्जुन को एक पेड़ के ऊपर एक कोई चिड़िया बैठी थी, तो अर्जुन को लक्ष्य बनाने वाला, तो उसको बोला क्या दिख रहा है? तो पेड़ भी था, डाली भी था, पत्ते भी थे, है ना, उसके ऊपर चिड़िया भी बैठी थी, सब था। पर बोलते मुझे तो खाली चिड़िया की आंख की कोई दिख रही है, जो अंदर है ना वो दिख रही है मेरे को, तो और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इतना सारा चीज नहीं था क्या कि होए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा उपयोग जहाँ, हमारा लक्ष्य जहाँ है वो हमें दिखता है, बाकी हमें नहीं दिखता है। वैसे नवतत्व है नहीं है ऐसा नहीं बात है ना, लेकिन मुझे नवतत्व का भेद रूप नहीं दिखता है, मुझे तो अभेद एक ज्ञायक परमात्मा दिखता है। यहाँ ज्ञायक परमात्मा में नवतत्व नहीं है। नवतत्वों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बना। नवतत्व से भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव है, उसका ही लक्ष्य बनाओ, उसको ही ध्येय बनाओ, यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने जैसा है। तो बोले आ विश्व में केवल एक गायक ज गे छे, एक गे सिवाय बीजो कहीं जना तो नथी। आहा, जिसका लक्ष्य इधर आ जाता है उसको बाहर में जनाते हुए भी नहीं जनाता है, दिखते हुए भी नहीं दिखता है। अपना उपयोग कहीं और काम कर रहा हो, तो सामने 4 जने बैठे रहे ना तो भी नहीं दिखते हो, फिर बोला अरे भाई साहब आप कब आए,
अरे मेरे को तो आधा घंटा हो गया। अच्छा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो देखा नहीं तो तुम्हारा उपयोग तो कहीं और ही काम कर रहा था, तो तेने देखा नहीं। तो वैसे ही सब रहते हुए भी जिसका उपयोग अपने ज्ञायक परमात्मा की तरफ काम करने लगता है, तो बोलते हैं कि मेरे को तो मेरा एक ज्ञायक के सिवाय दूसरा कोई जनाता નથી, કેમ કે કેવલ કેવल केवल ज्ञान लोक ज देखाय छे। आहा। जब उसे पता चल गया कि मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो मेरा ज्ञान ही है सारा का सारा, तो बोले मेरे को तो केवल 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 ज्ञान लोक ज देखाय छे, તેથી ज्ञान ज हमारो लोक छे, यानी चैतन्य लोक मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। कितनी कितना बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी मधुर बात है ये, कि मुझे सब समय में मेरा ज्ञान लोक ही दिखाई देता है, मुझे मेरा ज्ञायक ही अनुभव में आता है। मेरे जितने मुझे देखने में आते हैं, चाहे ये बाहर पड़े रहे हो, ये जैसे प्रतिभास अंदर हो, लेकिन वो सारे ज्ञानमय परिणाम है, इसलिए ये जितना भी अंदर दिखाई देता है वो मेरा अपना ज्ञान है वो। तो मुझे तो मेरा ज्ञान लोक दिखाई देता है। बोलो, अब इसके अंदर भेद मत पाड़ो, भेद नहीं पाड़ो तो अभेद एक ज्ञायक भाव की दृष्टि आ जाएगी। कितना आनंद सुख होगा कि अरे धमाल मची है अंदर, अंदर कितने आकार विकार बनेंगे, आपको जगत में बहुत गए है, तो ज्ञान की स्वच्छता में सब बनेंगे। लेकिन ये पता चल गया कि सेरा मेरा ज्ञान ही है, सेरा मेरा ज्ञान का ही लोकालोक है, जो भी अंदर है, तो उसको तो ज्ञान 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 ज्ञान, इसलिए अपना स्वभाव नाचेगा उसको तो। कैसे? कोई प्रयत्न नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं, किसी को हटाना नहीं, किसी को लाना नहीं, क्योंकि मुझे जब पता चल गया कि मेरी सीमा सील्ड है, उसमें कुछ आता जाता ही नहीं। मेरे यहाँ देखो ये 5 फुट 6 फुट का जो भी शरीर है, उसमें सर्वांग में अंदर चेतन भी है, अंदर चेतन भी है ना। तब जब हमें पता चला है कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ कोई बाहर की वस्तु आती जाती नहीं है, और मेरा ज्ञान यहाँ से निकल के तो बाहर गया नहीं, तो यहाँ रहते रहते सब जान रहा है। तो जो यहाँ जो जान रहा है वो जानने वाली ज्ञान की पर्यायी जानने में आ रही है ना, वो कहाँ है, बाहर का तो कोई आया नहीं। तो जब ये पता चल जाता है तो बोले मेरे ज्ञान में तो क्या कहा, देखो वापस इस तत्व को पढ़ते हैं कि नव तत्व स्वरूप द्रव्य ते गे नथी। नव तत्व स्वरूप देते हैं मतलब कि पूरा पूरा जो आखा द्रव्य जिसको बोलते हैं ना, द्रव्य पर्याय सहित जो द्रव्य जिसके अंदर एक समय की पर्याय में आश्रय बंध वगैरह सब चल रहे हैं, तो बोला नव तत्व स्वरूप द्रव्य ते मेरे ज्ञान का गे नहीं है, मेरे ज्ञान का गे तो एक शुद्धात्मा है, एक भगवान आत्मा। फिर बोला नव तत्व ना भेद नो राग पण गे नथी। नव तत्व रूप जो भेद किया ना है, आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष जीव अजीव, ये तो बोले इसका जो भेद करके जो राग हुआ तुम्हारा, वो राग भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, वो तत्व मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, उसके लक्ष्य से जो राग हुआ मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। तेने जाननार भावेंद्रिय पण मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, उसको जानने वाला जो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हुआ ना, वो भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं। केवल ज्ञायक ज्ञेय है। ओहो, जिसको अपना ज्ञायक पे दृष्टि होगी ना, तो उसको एक ज्ञायक ही अपना स्वगेय, स्वगेय जिसको कहते हैं कि यही उसको दिखता है कि ये मैं ये मैं ये मैं। उसके बाद क्या बोले, नवतत्व नहीं है क्या, कि नवतत्व है ना, कौन मना कर रहे हैं, नहीं है, लेकिन मुझ ज्ञायक में, मेरे शुद्ध आत्मा में, यानी मुझ में नहीं है। उसकी दृष्टि यहाँ चिपक जाती है, उसको अहमपना यहाँ आ गया है, तो बोले ये मेरे ज्ञान का गे ये नहीं है, मेरे ज्ञान का स्वगे तो मेरा भगवान आत्मा है। फिर ज्ञान में झलको तो बोले जलो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहाँ दिक्कत है, जाते हैं अपन। अभी यहाँ से मंदिर जाएंगे तो रास्ते में कितनी लोरियां आती है, कितनी और आती है, दिखती है कि नहीं दिखती है, कि दिख गई तो हमें थोड़ी है कि नंबर थोड़ी इसका नोट करने बैठते हैं, या फिर हमें उनसे काम थोड़ी है, काम नहीं है, दिख गई तो दिख गई। वैसे क्या है कि ज्ञान के अंदर प्रतिभास होते हैं तो हो जाओ, उसमें क्या है, हमें काम तो है नहीं कुछ भी, है हमें तो अपने से काम है, हमें क्या करना। केवल ज्ञायक ज ज्ञेय छे, आमा तो आखो ज्ञेय बदली गયું। ज्ञान परने जाणतो નથી, તેમાં તો આખો ज्ञेय बदली गयो। ज्ञान पढ़नो जानतो नहीं, यानी ज्ञान में पर पदार्थ आता नहीं है, और ज्ञान अपनी जगह से निकल के बाहर जाता नहीं है। तो ज्ञान ने तो क्या किया कि जानन पर ने जाना कि मैं जानने वाला हूँ, मैं जानना, जैसे जानन पर जान लिया उसने। आहा, पर ने जानवानी कोई चक्षु छे ज नहीं।
पर्यायार्थी चक्षु सर्वथा बंद कर दे। कितना मतलब कितनी करुणा आती है ज्ञानियों को। बोले तुम वहां हट पकड़ता है कि नहीं जानने में आता है क्या, जानने में तो आ रहा है, जानने में आ रहा है। अरे भाई तेरे जानने में आ रहा है पर किस रीति से जानने में आ रहा है वो बता रहे हैं तेरे को। तो तुझे फिर आनंद सुख क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? आज तक तूने ये जाना वो जाना, सब कुछ जाना, ये पढ़ा वो पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, पर तुझे आत्मा का आनंद तो आया ही नहीं, अतीन्द्रिय आनंद तो आया ही नहीं। प्रश्न होता है ना कि हमें फिर आनंद क्यों नहीं आता है? हमें जब पता चल गया तो आनंद क्यों नहीं आता है? तो पता चल गया तो तूने प्रयोग कहाँ किया तो आनंद आ गया? पता तो चल गया है। अभी कोई कोई बच्चा पढ़ रहा है, मान लो 10th क्लास का बच्चा है, और उसने 10th स्टैंडर्ड की सारी बुक लाके रख दी, घर में लाके रख दी। अब उसने पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया जैसा उसको आता था, टीचर को तो लगाया नहीं, और पढ़ लिया। और पढ़ लिया तो उसके बाद एग्जाम देगा तो पास होएगा कि नहीं? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि तू पढ़ा कहाँ है, तुझे तो टीचर से जैसा है वैसा पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, ज्ञान तो तेरे अंदर से आएगा, लेकिन तू जैसा है वैसा पढ़ना समझना पड़ेगा ना। तो तूने समझा तो है नहीं, और तूने पढ़ लिया, तो ज्ञान का तो तूने प्रयोग किया है, लेकिन ज्ञान को तूने कहाँ लगाया? समझ में नहीं लगाया, पढ़ लिया तूने। तो वैसे ही अपने ज्ञान के अंदर जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञानमयी परिणमन है, वो हमारा ज्ञान का मटेरियल है, वो हमारे ज्ञान का प्रोडक्शन है, वो हमारे ज्ञान का ही वैभव है। तो अपने को जब जानने का पता चल गया, तरीका पता चल गया, तो मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान ही परिणमन करके जानने में आ रहा है, तो बोले गे, उस समय गे बदल जाता है, फिर स्वगेय हो जाता है, पर की तरफ का लक्ष्य हट जाता है। पर्यायार्थिक चक्षु सर्वथा बंद करी दे। आ विश्व मां केवल एक ज्ञायक गे छे नक्की करे साथी। ये पूरे विश्व में मेरा एक ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो ही मेरा गे है, मतलब उसको ही गे बनाने से तेरा कल्याण होने वाला है। बात ये चल रही है कि परगे कितने ही बनो, उसके अंदर तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। उसकी तरफ तू झुकेगा तो तेरा भावेंद्रिय खड़ा करता है, इंद्रिय ज्ञान खड़ा करता है, इंद्रिय ज्ञान खड़ा करता है। और तुम अपना स्वगेय को, भगवान आत्मा को देखेगा तो इंद्रिय ज्ञान तो खड़ा नहीं होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। और उसके बाद में ज्ञान इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना स्वच्छ हो जाता है कि बिना बिना चाहे ही झलकेगा। तू नहीं चाहेगा तो भी झलक जाएगा। तो बोला आ विश्व में केवल एक ज्ञायक ज गे छे, एक गे सिवाय बीजो काई जना तो નથી। केम की केवल 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 ज्ञान लोक ज देखाय छे, તેથી ज्ञान ज हमारो लोक छे, चैतन्य लोक छे, हमारा तो लोक ज्ञान ही है। कैसी अद्भुत बात है। अपना वैभव इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि स्वयं अंदर में सारा कार्य करके अपने को आनंद सुख दिलाता रहता है, और ये जबरदस्ती बाहर में भागता फिरता परेशान होता है। कड़कड़ाती धूप में कोई परेशान हो रहा है इधर उधर, तो लोग नहीं बोलेंगे कि तू पागल है क्या, दिख नहीं रहा है क्या तुझे, इतना क्यों परेशान हो रहा है? तो वैसे ही ये बोले कि तेरे चैतन्य लोक में, ज्ञायक लोक में अपने अनंत वैभववान परमात्मा तू भरा पड़ा है, तो तुझे अगर देखना है तो इधर देख। कल वो मैं बड़े पंडित जी का सुबह सुन रही थी, तो बोल रहे थे कि बोले इस जीव को भी पता ही नहीं है कि जिनेंद्र भगवान के घर में दरबार में आया तो तुझे क्या मिलता है, तुझे पता ही नहीं है। भगवान के मंदिर में आया तो तुझे अगर लौकिक भी जो सुख शांति जो चाहिए या धन वैभव चाहिए, तो तुझे अभी पता नहीं है कि वो यहाँ निरुच्छक भाव से तू अगर भगवान की 1 घंटा तू आराधना भक्ति करेगा तो इतना पुण्य बंद हो जाता है कि वो बाहर की व्यवस्था भी हो जाती है ऑटोमेटिक। और अंदर में उन वीतराग भगवान को देख के और तुम्हारी अंतर्मुखता होके और तुम्हारे अपने भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए तो क्या बड़ी बात। लौकिक और पारलौकिक दोनों वहीं से मिलता है। बोले मांगने मत जाना, वहां मांगने मत चला जाना कि यहाँ से सब मिलता है तो हे भगवान मुझे ये चाहिए, वो नहीं। क्योंकि तुझे अगर परद्रव्य में सुख भाषित होता है तो तू वीतराग के दरबार में ही नहीं आया अभी तक। परद्रव्य में सुख भाषित तो नहीं होता है, लेकिन वास्तव में तो उत्कृष्ट पुण्य वहां जो निर्वांछक भाव से तूने जो आराधना की है ना,
उससे जो उत्कृष्ट पुण्य बनता है, उससे बाहर का ये चक्रवर्ती का नारायण के पद किसको मिलता है? उन्हीं को ही मिलता है ना, किसको मिलता है? और वहां तुम अगर गया वीतरागी देव को देख के, वो अनंत आनंद सुख में बैठे हैं, तो वो अपना अंदर क्या काम कर रहे हैं, उतना उपयोग अंदर डूबा हुआ है, तो आनंद में बैठे हैं। वैसे तो उनको देख के अपने स्वभाव को सन्मुख हो जा, आनंद कर ले। तो जो अंदर में जो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो गई, तो ये जो वैभव तुझे प्राप्त हुआ अपना, और इसके जहां नहीं रह पाएगा, जो इसके साथ में जो शुभ भाव होगा, उसमें उत्कृष्ट पुण्य बनेगा, तो उसे बाहर का वैभव भी मिल जाएगा तुझे। बोले वीतरागी भगवान के पास जाने से तुझे क्या नहीं मिलता, ये बता। सब कुछ मिलता है, क्योंकि उनकी मुद्रा देख के अपना स्वभाव याद आता है, उनके उनपे से लक्ष्य हटके स्वभाव सन्मुख होके अपने को सम्यक दर्शन आदि हो जाते हैं, और अंदर नहीं रह पाते, तो जो ये भाव चलते हैं उनके साथ वाले, उससे पुण्य बन जाता है, अच्छा बाहर का मिल जाता है। तो सहज मिलता है ना, उसके अंदर प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं पड़ता। तू तो एक अपनी धुन लगा कि मेरे ज्ञान का ये तो एक मेरा ज्ञायक ही है, मेरा ज्ञान लोक ही है, मेरा ज्ञायक ही है, ये लोक का लोक मेरा तो अंदर ही है सारा का सारा, मुझे तो अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं है। बाहर निकलने का जब काम ही नहीं है, जब मेरा सारा काम मेरे घर में बैठा ही होता है। अब तुम्हारा मान लो यहाँ इसमें बैठा बैठे सारा काम आ जाता है, तो कौन बाहर घूमता फिरेगा? हम्म कोई 8-8 घंटे ऑफिस जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा। जब हमारा यहाँ बैठे बैठे घर में बैठे ही काम हो रहा है, तो हम क्यों जाएंगे? तो वैसे ही जब हमारे को सुख शांति आनंद सब कुछ जब पता है कि आत्मा में से ही प्राप्त होने वाला है, तो मैं ही आत्मा हूँ, तो अपने आत्मा में ही प्रयत्न करेगा ना, जितना करेगा। पुरुषार्थ तो करेगा, लेकिन एक यहाँ करेगा पुरुषार्थ, जितना करेगा वो बाहर क्यों लौटेगा, बाहर क्या करेगा? जब परिग्रह में सुख नहीं है, तो कितना ही साधन जुटा लो, उसमें सुख तो मिलेगा ही नहीं। आप कितने बनाई करोड़ों अरबों की एक गाड़ी लेके आ जाओ आप, है फंटास्टिक एयर कंडीशन है, रिमोट कंट्रोल से चलती है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, फिर भी उसमें एक सी सुख की किरण दिखा दो, जरा सा भी मिलेगी? क्योंकि नहीं मिलेगा, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। और उसके बाद में चाहे किसी से भी चलती हो, एक समय आप कहीं गए और मान लो उसका कोई एयर कंडीशन खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, अब पैक्ड गाड़ी थी, बाहर हवा आने की गुंजाइश नहीं है आपको। अब देखो आपका क्या हालत होगी, 5-7 मिनट में आप चटपटा जाओगे। क्यों? आप तो बैठे थे इतनी बढ़िया गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी बढ़िया गाड़ी। भैया उससे सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, सुख मात्र अपने ज्ञायक भाव में है, सुख अपने को ज्ञायक देखने जानने अनुभव करने में है। बाहर में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए बाहर का संग्रह कर करके दुखी होता रहता है, बेचैन होता रहता है। अपने इसका देखो अनंत गुणों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, गुणों का भरा भरचक परमात्मा, ये भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा देख के आनंद करो। सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दो, वो तेरी आज तक की मान्यता हुए में घेर दे, हुए जिकान होने दे तू, हुए जिकान जा। बोले जो होए उसको होने दे, तू तो होए उसको जान। तेरी जो मान्यता में हेर फेर करने की मान्यता है ना, उसको कुएं में डाल दे एक बार। ये जो मिथ्या मान्यता है ना, उसको हटा दे तू, कि मेरे को इससे सुख मिलेगा, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा मेरे बिना काम नहीं चलता, ये वो लगाता रहता तिकड़मबाजी। बोले इसको एक बार तू कुएं में डाल दे ना, बाजू में रख देना उसको, और चिंतन का तरीका फेर दे कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में तो जानना देखना निरंतर चल रहा है। वो जाननहार जो एक रूप टिका हुआ परमात्मा है, जिसमें अनंत वैभव भरे हैं, अनंत काल तक यूं का यूं टिका रहूंगा, मेरे में एक एक भी गुण कम नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला है, ऐसा ये ज्ञायक परमात्मा। तो चैतन्य लोगों को देख तो सही तू, अपने लोग को अपने वैभव को देख के आनंद तो भोग प्रभु है। अपने घर में निधि गड़ी है, बोरा जाने नाई, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन बेचारा नहीं जानता है, तो दुखी होता है, गरीबाई भुगतता है। तो ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा आनंद सुख से भरा हुआ, और उसके बाद आकुलता दुख भोगता है, नहीं जानता है। सब जिनवाणी माँ मिली है, श्री गुरु मिले हैं, आचार्य भगवान मिले हैं,
तो उन्होंने बताया है। तो अभी उस रूप विचार करो, चिंतन करो, विचारों को पलटो तो सही। पढ़ के वैसा का वैसे अगर विचार चलता रहे तो फायदा क्या हुआ? विचार को तो पलटो, अंदर में विचार करो कि भाई मुझे सब कुछ मिला, सारे पद ले लेके आया है, मतलब लोकालोक में कोई जगह ऐसी नहीं बची कि तूने भ्रमण नहीं किया है या कुछ नहीं पाया है, फिर भी कहीं सुख नहीं मिला, तो फिर सुख कहीं और ही है इसका मतलब। तो फिर पता चला कि अरे देखो, अनंत भगवान अपने में अब उपयोग है तो अनंत सुखी है? सिद्ध भगवान शरीर ही नहीं है तो भी अनंत सुखी है, तो इसका मतलब सुख तो अंदर ही है। इतना पता चला तो फिर अंदर में अपना लोक और अलोक सब ये ज्ञानमय लोक है हमारा तो। है न? अभी आया कि 1422 शुद्ध नय ना दो अर्थ है, शुद्ध नय के दो अर्थ लिए, दृष्टि प्रदान शुद्ध नय और ज्ञान प्रदान शुद्ध नय है, दो लिए। द्रव्यार्थिक नये अकर्ता होवाથી परिणाम ने करतो નથી। क्या कहा? द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध नय के दो अर्थ के, एक दृष्टि प्रदान शुद्ध नय और एक ज्ञान प्रदान शुद्ध नय है। अब बोले द्रव्यार्थिक नय अकर्ता होवाથી परिणामने करतो ज નથી। द्रव्यार्थिक नय से भगवान आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। तो बोले अकर्ता होवाથી परिणाम ने करतो ज નથી, मतलब मेरे में परिणाम है ही नहीं, मैं परिणाम को करता ही नहीं। एक बात। फिर पर्यायार्थिक नय ने पर जनातो નથી। क्या कहा? द्रव्यार्थिक नय से पर का अकर्ता है इसलिए पर को करता नहीं, और पर्यायार्थिक नय से पर को मैं जानता नहीं है। जाननार न जाने छे, पर्याय को भी खड़ा करे तो हूँ जाननार छू, जाननार को जानता हूँ ऐसा ले, मैं करता हूँ ऐसा मत ले। क्योंकि मेरे में परिणमन ही नहीं है ना। द्रव्यार्थिक नय से जब शुद्ध त्रिकाली की बात चलती है तो वहां परिणमन ही नहीं है, तो मैं तो करता नहीं हूँ। और फिर पर्यायार्थिक, अब पर्याय को खड़ा कर, वहां तो पर्याय नहीं है, पर्याय को खड़ा करे, मैं जाननार हूँ ऐसा ले। हाँ, तो करनार क्यों लेता है? मैं जाननार हूँ ऐसा ले, है ना। पर जनातो નથી, जाननार न जाने छे। ज्ञान पर्याय छे ते गुण भेद की पर्याय भेद ने जानती नहीं। कितने अंदर की बात है, अंदर की बात है, गहरी बात है कि ज्ञान पर्याय है। आप तो लोकालोक जानने में आता है, आप अपने गुण भेद की मना करते हो। तो बोलते हैं कि वहां गुण भेद का विकल्प नहीं है, वहां गुण भेद पे लक्ष्य नहीं है। जानने में तो सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान पर्याय ज्ञान को ही जानती है, एक को ही जानती है। ऐसा तुम प्रयोग करके देखते हैं, ये कह रहे हैं कि तू एक बार प्रयोग करके देख। भाई बोलते हैं कि हमने प्रयोग किया है, हमने प्रयोग किया तो हमें अपना अनुभव हुआ है ना। तो तुम वे हम तुझे बताते हैं, तो उसका प्रयोग करके देख। जिसको अनुभव हुआ है वो ये बात बता रहे हैं ना, है। तो बोले तू प्रयोग करके देख। अच्छा, प्रयोग करके देख, नहीं हो रही तो तू जैसा है वैसा तो है ही है, तुम्हारा बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक मिथ्या दृष्टि है, वो बोलता है मैं निश्चयवासी हो जाऊंगा, निश्चयवासी हो जाऊंगा, तो तू मिथ्या दृष्टि तो है ही है, निश्चयवासी तो तू है ही है। एक बार तू प्रयोग करके देख ले, प्रयोग करके देखेगा तो पता चल जाएगा। प्रयोग किए बिना ही, जैसे गुरुदेव जी के पास में लोग आते नहीं थे, और आए बिना ही सब बोलते थे कि वो तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और कोई आके तो देखे नहीं। अब जो जो यहाँ आया ना वो गुरुदेव का होके रह गया। अब वो सच्ची बात पकड़ में आई तो इधर का ही होके रह गया वो। और जो बिना देखे खाली सुनी सुनाई बात के, वो दूर दूर रह जाते हैं, समझे ना। तो बोले कि तू प्रयोग करके देख इधर। तो बोले ज्ञान पर्याय छे ते गुण भेदने की पर्याय भेद न जानती નથી। प्रवचन सार 144 की गाथा पर्यायार्थिक नय चक्षुने બંધ કરી છે અને શુદ્ધ નયથી દ્રવ્યને જુએ છે। क्या कहा? प्रवचन सार 144 की गाथा में आया है कि पर्यायार्थिक नय, पर्यायार्थिक चक्षु ने बंद करी छे, जिसने पर्यायार्थिक चक्षु को बंद किया है, અને શુદ્ધ નયથી દ્રવ્યને જોવે છે, દેખે છે। હવે शुद्ध नयથી ज्ञाननी पर्यायનો स्वरूप जो। अब बोले शुद्ध नय से ज्ञान के पर्याय का स्वरूप देखो। क्या कहा? कि निश्चय नयથી ज्ञानનો स्वरूप स्वयने જ જાણવાનો છે, એ शुद्ध नय કહે છે। कल गुरुदेव जी का दोपहर में बहुत आ रहा था। शुद्ध नय से, शुद्ध नय का स्वरूप क्या है
कि स्वयं ही जानने का है, शुद्ध नहीं से, है ना। पर को जानना व्यवहार है ना। शुद्ध नहीं से आत्मा स्वको ही जानता है, पर को जानना कहना व्यवहार है। तो का क्या है कि निश्चय नहीं थी ज्ञान नो स्वरूप स्वयं जानવાનો છે તેને શુદ્ધ નહીં કહે છે। અંદરમાં જ્ઞાન પર્યાયનો जो स्वपर प्रकाशक विभाग છે તે विशेष भाव છે। अब इसका विशेष भाव कौन सा है कि अंदर में ज्ञान पर्यायनो जो स्वपर प्रकाश विभाग है वो विशेष भाव है। अब अंदर का ज्ञान का स्वपर प्रकाशक क्या है पता है कि ज्ञान है जिसमें जानना पना जान रहा है वो तो स्वयं, और आत्मा के अनंत गुण है ना वो पर में डाले हैं। क्या समझा? अंदर का स्वपर प्रकाशक क्या है कि आत्मा का ज्ञान, मतलब ज्ञान जो है जिसमें जाननपना पाया जाता है, जिसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं क्या है कि ज्ञान में परमात्मा तो स्वयं है और उसके अनंत गुण है ना, ज्ञान है स्वयं है और उसके अनंत गुण है ना वो पर, ये स्वपर प्रकाशक अंदर का अंदर स्वपर प्रकाशक है, पर में डाला है। हाँ, कि ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान तो स्वयं और अनंत गुण है पर, ये अंदर का स्वपर प्रकाशक आया। देखो ज्ञान पर्यायનો जो स्वपर प्रकाशक विभाग છે તે વિશેષ ભાવ છે, તેથી તેને જાણતા અનુભવ ન થાય। શુદ્ધ નહીથી જોતા આત્મા એકરતા દેખાય છે, શુદ્ધ નહીથી સામાન્યને અવલોકતો, શુદ્ધ નહીથી एक सामान्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही देखता है। द्रव्यનો જ ज्ञान થાય છે તેમ विश्वास आवता कि सब समय शुद्ध नहीं से जब देखा अंदर अवलोका तो उसका अपना भगवान आत्मा ही दिखा, अनुभव में आया। तो बोला द्रव्यનો જ ज्ञान થાય છે તેમ विश्वास आवता द्रव्य दृष्टि થાય છે। क्या कहा? शुद्ध नहीं से जब अंदर देखा तो अपना भगवान आत्मा ही उसको दिखा, है ना। तो उसको वहां अंदर में विश्वास आ गया कि द्रव्य दृष्टि जो दृष्टि में जो मेरा भगवान आत्मा आया है, द्रव्य दृष्टि થાય એટલે જે ધ્યેય રૂપે જે ધ્યેય છે તે ધ્યેય ઉપાદેય રૂપે થાય છે। जिस ध्येय को, जिस भगवान आत्मा को इसने ज्ञेय बनाया वही उपादेय रूप ज्ञान का ज्ञेय और ध्येय दोनों बन गया। समझे? ध्येय का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसके ऊपर उपयोग को जानना, वो लक्ष्य जाना, वो ध्येय बना लिया। तो ध्येय भी बन गया और ज्ञेय भी बन गया। ज्ञान में वही जानने में आता है, ध्यान का ध्येय भी वही बन गया, श्रद्धा का श्रद्धेय भी बन गया, एक ही हो गया। श्रद्धा का श्रद्धेय भी भगवान आत्मा, ज्ञान का ज्ञेय भी भगवान आत्मा और ध्यान का ध्येय भी भगवान आत्मा, ये बात है यहाँ है। ध्येय रूप जो ज्ञेय છે તે ध्येय उपादेय रूप ज्ञेय થાય છે। शुद्ध नैनो विषय ध्येय तेमा तो शुद्धात्मा ज છે, बस इसको पक्का करो। शुद्ध नई का विषय जो ध्येय भगवान आत्मा है उसके अंदर तो एक शुद्धात्मा ही है और कोई नहीं है। पण जानवा माटे पण ज्ञायक જ છે। देखो शुद्धात्मा ध्येय तो है ही है, लेकिन जानवा के लिए भी ज्ञान का ज्ञेय भी शुद्धात्मा ही है। आ प्रमाणे शुद्ध नए स्वप्रकाशक જ છે। क्या कहा? स्वप्रकाशक ही है। स्वपर प्रकाशक का भी यहाँ रोक लगाई है कि पर प्रकाशक के अंदर में तू पर को खड़ा करता है, इसलिए ये अंदर का स्वपर प्रकाशक लिया है, अंदर का स्वपर प्रकाशक लिया है कि तुम्हारा ज्ञान की अपेक्षा से अनंत गुण तुम्हारे पर में डालेंगे। फिर जब ध्येय ध्यान का बात आएगा तो उसके अंदर तेरा ज्ञान का लोकालोक के अंदर है, तो तेरे ज्ञान का जो ध्येय है वो शुद्धात्मा, श्रद्धा का श्रद्धेय शुद्धात्मा, वो ध्यान का ध्येय भी शुद्धात्मा ही है, एक शुद्धात्मा ही बस। आ प्रमाणे शुद्ध स्वप्रकाशक है, तेनो विषय शुद्धात्मा तेज उपादेय છે। आनंद ने पर्याय पण बहिर तत्व है। क्या कहा? जो आत्मा के आश्रय से जो आनंद आया ना वो भी बहिर तत्व है, उस तत्व नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? कि एक समय की पर्याय है, वो नवीन उत्पन्न हुई पर्याय है, और जो आनंद का धाम भगवान आत्मा है वो स्वतत्व है। वो जब स्वतत्व है तो एक समय की पर्याय को बहिर तत्व कर दिया, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय। बोले जहाँ छायिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। ये छायिक भाव है तो आत्मा के सन्मुख वाला ही परिणाम है ना, तो वो भी पर्याय है तो फिर अन्य भाव की तो अपन कौन है, रागादिक भाव की तो अपन क्या बात कही, वो तो पर है ही है, वो तो बाहिर है ही है। बोले आनंद ने पर्याय पण बहिर तत्व है,
अंत तत्व નથી। त्रिकाली आत्मा ज अंत तत्व है। एक भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, यही एक अंतर तत्व है, यानी यही मैं हूँ। ऐसा ही निश्चय, निर्णय और निर्णय का पक्कापन और ये उसका अनुभव। पहले निश्चय करो, फिर निर्णय करो, निर्णय भी यथार्थ निर्णय करो, यथार्थ जैसा है वैसा, फिर उसको पक्का करो, निर्णय को पक्का करो, तब जाके अनुभव होता है। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु का पहले निर्णय किया, जाना, फिर पक्कापन किया कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। पर अब जब एक बार पक्का हो गया तो बस उसी जगह काम करने का रहता है, वो कुछ नहीं रहता है। एक जाने माने रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए, सिद्धि नहीं हो। और कोई सिद्धि नहीं है। एक शुद्धात्मा में अहम पना करना, उसी को जानना मानना और वहीं पर रुकना, ठहर जाना कि बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। क्योंकि श्रद्धा का काम तो अहम पना है, वो तो करेगा ही, कहीं न कहीं तो करेगा, यहाँ नहीं करेगा कहीं और करेगा। जहाँ अहम पना करेगा वहाँ उपयोग भटकता है। कल में हो जाएगा, देखते हैं। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय। निज कारण शुद्ध परमात्मा आत्मदेव की जय। जय जिनेन्द्र।